हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर मार्च 2020 में लिया था उसके सेट ए से क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जनरल इंग्लिश ग्रामर से आता है, 12 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन नंबर 4 को 6 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा जाता है। हर एक पार्ट के जो 6 पार्ट्स हैं उनके 3 सब पार्ट्स होते हैं, या आप कहें आपको 3 फिलअप्स या 3 सेंटेंसेस मिलेंगे, उनके आपको आंसर करने होते हैं और हर एक पार्ट में से, हर एक टॉपिक में से कोई भी 2 करेक्ट जो आप आंसर्स करेंगे उनके लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो 2 into 6 पार्ट्स हो गए और एक पार्ट 2 मार्क्स के लिए हो गया। 2 into 6 12 मार्क्स की आपकी ग्रामर जो है वो होती है। अब 6 पार्ट्स कौन से होते हैं, 6 टॉपिक्स कौन से होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। फर्स्ट, टेंसेस। आप कहते हैं कि करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उस तरीके से फिलअप्स की फॉर्म में ये क्वेश्चन, ये पार्ट आता है। देन सेकंड, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन आप कह सकते हैं। थर्ड, आर्टिकल्स, ए एंड द। उसके बाद मॉडल्स, उसके बाद जेरेंड और इन्फिनिटिव्स। देन पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क्स। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, टेंसेस, इनडायरेक्ट स्पीच, आर्टिकल्स, मॉडल्स, जेरेंड या इन्फिनिटिव्स और पंक्चुएशन मार्क्स। अब जो इस वीडियो में हमने टॉपिक्स लिए हैं, केवल हमने 3 पार्ट्स यहां पर लिए हैं ताकि हम आसानी से, आराम से इन 3 पार्ट्स को डिस्कस कर सकें। ये स्टूडेंट्स को बहुत आसान लगते हैं, बहुत इजी लगते हैं, इसलिए हमने यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स लिए हैं, मॉडल्स लिए हैं और पंक्चुएशन मार्क्स लिए हैं। तो हमारे 6 में से 3 टॉपिक्स हमने इस वीडियो में लिए हैं, 3 टॉपिक्स हमने नेक्स्ट वीडियो में लिए हैं। तो आप बड़े ध्यान से, उम्मीद करते हैं, इन सेंटेंसेस को, इन फिलअप्स को करेंगे, अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेंगे। और क्योंकि बहुत बार चांसेस रहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस साल, नेक्स्ट ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। इस बात की तरफ आप ध्यान देंगे। चलिए हम अपनी ग्रामर को डिस्कस करते हैं। मार्च 2020 में क्वेश्चन नंबर 4 में जो सी पार्ट है ये पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। ये पार्ट में पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। देखिए फर्स्ट सेंटेंस था, आई एट ब्लैंक ऑरेंज। ऑरेंज की वावल साउंड है, ऑरेंज, ओ वावल साउंड आई है, तो हम क्या यहां पर भरेंगे, एन। देन दिस इज ब्लैंक फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। स्पेसिफिक एक यूनिवर्सिटी को मेंशन किया गया है, नॉर्दर्न इंडिया की यूनिवर्सिटी। दिस इज द फर्स्ट, उसकी स्पेशलिटी को बतलाने के लिए, उसकी विशेषता को जताने के लिए, दर्शाने के लिए, दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। ब्लैंक ट्रिब्यून इज अ डेली न्यूज़पेपर। तो हमने स्टार्टिंग में ब्लैंक आया है, न्यूज़पेपर है, इसके नेम से पहले हम द लगाएंगे, द ट्रिब्यून इज अ डेली न्यूज़पेपर। नेक्स्ट हमारा पार्ट आया था, फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए आपको जो ब्लैंक्स हैं उनमें मॉडल्स तो भरने हैं, लेकिन आप अपनी चॉइस से नहीं भर सकते। 3 मॉडल्स यहां पर दिए गए हैं, उनमें से कोई एक आपको चूज करके जो सही लगे वो भरना है, जो सही हो, जो करेक्ट हो वो भरना है। अ डॉग ब्लैंक यूजुअली ओबे हिज मास्टर। आप यहां पर फिल करेंगे विद। देखिए यहां पर अगर यूजुअली, प्राय, ये अगर नहीं आता तो आप मस्ट भर सकते थे, लेकिन प्राय को दर्शाने के लिए अ डॉग will usually obey his
मास्टर। यूजुअली आने की वजह से यहां पर हमने विल लगाया है। अदरवाइज अगर यूजुअली नहीं होता तो मस्ट हम यहां पर लगा सकते थे। अ डॉग मस्ट ओबे हिज मास्टर, ऐसा हम करते, बट यूजुअली आ गया इसलिए हमने यहां पर विल लगाया है। प्राय आई ब्लैंक रादर हैव कॉफी देन टी। रादर देन, देखिए एक नियम होता है, रादर आ जाए, रादर देन आ गया की बजाय, तो हम मॉडल कौन सा यूज करते हैं? वुड। आई वुड रादर डाई देन बैक, इस तरीके का हम सेंटेंस बहुत बार करते हैं। देन थर्ड आपसे पूछा गया था ब्लैंक यू सक्सीड इन द एग्जाम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विश की गई है, तो आप में यहां पर लगा देंगे। उसके बाद में पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, थर्ड पार्ट जो है वो पूछा गया था। इसमें फर्स्ट सेंटेंस था, पंक्चुएशन मार्क्स यहां पर लगाने हैं। अलास आई हैव इंजर्ड माई फुट सेड द बॉय। सेड द बॉय, जैसे आप डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं उस तरीके से आपने करना है। हमने यहां पर लिख कर रखा हुआ है, देखिए अलास, अलास आया है, दुख को प्रकट करने वाला है। तो अलास जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, लाइन का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो उसको हम कैपिटल करेंगे। अलास का ए हमने कैपिटल कर लिया, उसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने यहां पर लगा दिया और आई को हमने कैपिटल किया है। उसके बाद में आपके ये इन्वर्टेड कोमास हमने लगाए हैं, सेड द बॉय, क्योंकि ये बात जो है ये लड़के ने कही थी और इस स्टेटमेंट को हमने इन्वर्टेड कोमास में पुट कर दिया, सेड द बॉय। आप यहां पर लिख सकते हैं सेड द बॉय, ये इन्वर्टेड कोमास से बाहर रह गया, ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर हो गया। अलास का ए कैपिटल कर दिया, आई को कैपिटल कर दिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिए और इन्वर्टेड कोमास हमने यहां पर इंसर्ट कर दिए। ये हमारा पंक्चुएशन हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस था आर यू गोइंग टू गुजरात। तो देखिए आर, आर का जो ए है अल्फाबेट ए, उसको हमने कैपिटल कर दिया। आर यू गोइंग टू गुजरात, गुजरात स्टेट है, नेम ऑफ ए स्टेट, गुजरात का हमने जी कैपिटल कर दिया। आर का ए कैपिटल, गुजरात का जी कैपिटल, और क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस था, तो लास्ट में ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ये हमने यहां पर लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा दिया। देन थर्ड सेंटेंस पूछा गया था टीना माई सिस्टर हैज डन हर एमए इन इंग्लिश। अब देखिए टीना, नेम ऑफ ए गर्ल, टीना का जो टी है वो हमने कैपिटल कर दिया। अब सेंटेंस को मैं ब्रेक दिखाने के लिए, रुकावट दिखाने के लिए, बाकी जो सेंटेंस है उसको टीना से अलग करने के लिए हमने यहां पर कोमा लगाया है। सेंस को क्लियर करने के लिए यहां पर हमने कोमा लगाया। माई सिस्टर हैज डन हर एमए, एमए को हम ऐसे थोड़ी लिखते हैं, एमए को हम एम कैपिटल डॉट ए, एमए ऐसे कर दिया। इन इंग्लिश, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, तो इंग्लिश का हमने ई कैपिटल कर दिया, और क्योंकि अब ये सेंटेंस यहां पर कंप्लीट हो गया तो हमने लास्ट में यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया है। स्टूडेंट्स, ये जो जनरल इंग्लिश ग्रामर के 3 पार्ट्स, 3 टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स, मॉडल्स और पंक्चुएशन मार्क्स, इनको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जनरल इंग्लिश ग्रामर के बाकी बचे हुए 3 टॉपिक्स, 3 पार्ट्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।